ये हमारी कमर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सर्दियों में टांगों में दर्द होती है, घुटनों में दर्द होती है, जोड़ों में दर्द होती है, हमारे पट्ठों में दर्द होती है, तो ये उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। यंग बच्चे जो कहते हैं कि मामा हमारी टांगों में दर्द हो रही है, हमारे घुटनों में दर्द हो रही है, हम थक गए हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। उनको बनाकर सर्दियों में लाजमी दें। हमारे बड़े नानी दादियों से चलता आया हुआ ये टोटका है। सर्दियों की ये सौगात है, सर्दियों में बनाएं, अपने बुज़ुर्गों को, बच्चों को, बड़ों को खिलाएं और दवाएं लें। ये हैं अलसी की पिन्नियाँ। अलसी की पिन्नियाँ बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसके बेनिफिट बेनतहा हैं। अलसी की पिन्नियाँ बनाना शुरू करते हैं और इसके साथ साथ आपको इनके बेनिफिट भी बताऊंगी। ठीक है व्यूअर्स, हमने आधा किलो के करीब अलसी ली है। आप देख लें, ये अलसी के बीज हैं, आप नज़दीक से भी देख सकते हैं। ये देखें, ये अलसी के बीज हैं। इनको अच्छी तरह चुन लेना है और साफ़ कर लेना है। इसके साथ आधा किलो अलसी है और आधा किलो ही गंदम का मैंने आटा लिया है। चारों मगज़ ली है, 100 ग्राम तिल लिए हैं जिसके फ़ायदे बेनतहा हैं। कैल्शियम का भंडार कहा जाता है इसको। किशमिश ली है। किशमिश खून बनाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिनको खून की कमी है वो किशमिश का लाजमी इस्तेमाल करें। नारियल लिया है और चंद सब्ज़ इलायची ली है व्यूअर्स। इसके साथ मैंने लिया है 700 ग्राम गुड़, मैंने गुड़ लिया है। इसके साथ लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट जिसमें मूंगफली है, बादाम है, काजू है, पिस्ता है। ये आप अपनी मर्ज़ी की, अपनी पॉकेट के मुताबिक आप इनको ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलें व्यूअर्स, बनाना शुरू करते हैं। और इसके साथ साथ हमने लिया है आधा किलो के करीब देसी घी। व्यूअर्स, पैन हमारा गर्म हो चुका है, आंच हमने बिल्कुल स्लो रखी हुई है। इसको स्लो आंच पे हमने पकाना है। ठीक है व्यूअर्स, इसको अच्छी तरह हमने पकाना है, इसका कलर चेंज हो जाए और ये चटकना जब तक ना शुरू हो जाए तब तक हमने इसको पकाते जाना है। ठीक है व्यूअर्स, इसको हम पकाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। व्यूअर्स, ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे जो बीज है ना, बहुत ही ताकत का भंडार है। मछली के तेल से ज़्यादा इसमें ताकत है। औरतों और मर्दों के लिए यकसा मुफीद है। बहुत ही ये कारामद बीज है, सोने से भी ज़्यादा कीमती है ये बीज। ऐसी दर्जनों बीमारियों में ये इस्तेमाल होते हैं ये बीज, और बहुत ही कम कीमत में दस्तयाब हो जाते हैं। इतने ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, मार्केट में इजीली पंसार स्टोर से, करियाना स्टोर से मिल जाते हैं। अलसी मोटापे को तेज़ी से ख़त्म करती हैं। जो लोग वज़न कम करना चाहते हैं तो वो अलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हार्मोन्स की ख़राबी औरतों में होती है, उसको ठीक करती है अलसी। इसके साथ साथ आप जान के हैरान होंगे कि ये कोलेस्ट्रॉल के लिए भी फ़ायदेमंद है। ये हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। गैस के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, कब्ज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और वो अफराद जो हर वक्त थोड़ा सा भी काम करते हैं, थके थके, टांगें दर्द करती हैं, पट्ठों में दर्द होती है, कमर में दर्द होती है, उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आप कहें कि सोना ख़रीदना, सोना मत ख़रीदें, आप ये अलसी के बीज ख़रीदें। इतने फ़ायदे हैं इसमें। इसमें फ़ाइबर काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है, ओमेगा 3 पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, कैल्शियम का भंडार है ये। इसके साथ साथ इसमें आयरन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। अल्लाह पाक ने इसमें इतने फ़ायदे रखे हैं कि मैं बयान नहीं कर सकती। बालों के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। अगर आपकी स्किन सही नहीं है, डबल टोन हो गई है, तो आप अलसी की पिन्नियाँ खाएं, बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए। आपके जिगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और लोगों को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। देखा व्यूअर्स, ये चटकना शुरू हो चुकी हुई है और आहिस्ता आहिस्ता अपना कलर भी चेंज कर रही है। 1 से 2 मिनट के लिए और मज़ीद पकाएंगे इसको अच्छी तरह। अलसी की बहुत ही अच्छी खुशबू है। आप इसको चाहें तो, अगर आप किसी किस्म का भी आपको कोई मसला है, आपने कुछ नहीं करना, आपने अलसी को भून कर फ्राई करके इसका पाउडर बना लेना है। 1 चम्मच सुबह निहार मुँह खाएँ पानी के साथ, दूध के साथ, तो आप चुस्त और तवाना होंगे। आप अपने आप को फिट फाट महसूस करेंगे। मैं बार बार कह रही हूँ, जो लोग थके थके हैं उनके लिए इसमें बहुत ही फ़ायदा है। अब मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी और इसे
ट्रांसफ़र कर दूँगी। जी हाँ व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इसका कलर किस तरह चेंज हो गया हुआ है। अब इसको हम ठंडा करेंगे, उसके बाद ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। अब मैं थोड़ा सा इसमें देसी घी ऐड करूँगी। थोड़ा सा रोस्ट करने हैं मैंने बादाम। जी देख सकते हैं आप, मैंने 2 चम्मच के करीब मैंने देसी घी लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे तमाम ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ता, काजू, मूंगफली, ये सब मैंने ऐड कर दिए हैं। व्यूअर्स, बादाम जो है हमारे दिमाग को तेज़ करते हैं, क़ुव्वत मदाफ़त को बढ़ाते हैं और मोटापे और सुस्ती को हमेशा के लिए ख़त्म करते हैं और हमें करते हैं जवां। बादाम जो है इसमें पोटाशियम बहुत ज़्यादा पाई जाती है, आयरन पाया जाता है, जिंक पाया जाता है और साथ साथ विटामिन बी भी पाया जाता है और यह शुगर पेशेंट के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। पिस्ता भी बहुत ही फ़ायदेमंद है आप सबके लिए। ये ड्राई फ्रूट तो आपको चाहिए कि मिक्स करके एक जार बना लें और उसको हर रोज़ मुट्ठी भर, जितनी हमारी मुट्ठी के अंदर आएंगे, मुट्ठी ये नहीं ऐसे वाली मुट्ठी नहीं, सिर्फ ये जस्ट ये एक जितनी मुट्ठी बंद होती है, जितनी मुट्ठी बंद होने में आपकी जितनी चीज़ें हाथ में आती हैं वो आप डेली रूटीन का हिस्सा बना लें। इनको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह रोस्ट करेंगे ताकि इनका अरोमा निकल आए। और हमारे जो है ड्राई फ्रूट रोस्ट हो चुके हुए हैं, बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। अब इसको हम निकाल लेंगे। जी हाँ व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि हमने इनको निकाल लिया है और इनको भी हम ठंडा करेंगे। जी हाँ व्यूअर्स, अब हम इसमें फिर अगेन देसी घी थोड़ा सा ऐड करेंगे, 1 चम्मच के करीब, और उसमें डालेंगे ये तिल। ठीक है व्यूअर्स, ये काले और दूसरे वाइट तिल दोनों मिक्स हैं। तिल का इस्तेमाल लाजमी किया करें, इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है, आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, हड्डियाँ मजबूत करता है, कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है, हमारे पट्ठों को, हमारे कैल्शियम की कमी को ठीक करता है। इसको अपनी रूटीन का हिस्सा लाजमी बनाएं तिलों को। अगर हम इसको गुड़ के साथ शामिल करें तो इसका जो फ़ायदा है तिल का और गुड़ का 2 गुना बढ़ जाता है। जो बच्चे बिस्तर पे पेशाब करते हैं उनके लिए तिल बहुत ही कारआमद है। ठीक है व्यूअर्स, और इनको हमने हल्का हल्का फ्राई करना है जब तक ये चटकना ना शुरू हो जाए। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब फिर देसी घी डालेंगे। ये तमाम चीज़ें देसी घी में बने तो फ़ायदेमंद हैं और देसी घी हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। चारों मगज़ हैं, इनको भी हम अच्छी तरह रोस्ट कर लेंगे। व्यूअर्स, ये हमारे बालों के लिए और हमारी स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं ये चारों मगज़। जी व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं चटकना शुरू हो चुके हुए हैं। अब हम इनको भी निकाल लेंगे। अब हम दोबारा देसी घी ऐड करेंगे। तकरीबन हमने आधा किलो के करीब देसी घी ऐड करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे गंदम का आटा, ये आधा किलो के करीब है। ठीक है व्यूअर्स, और इसको हमने अच्छी तरह मिक्स करना है और इसको हल्की आंच पे हमने प्यार से पकाना है। हमने इसको लगने नहीं देना और इसकी अच्छी तरह भुनाई करनी है। और घी ऐड करेंगे। बग़ैर घी के बनाना तो फजूल है, बन तो जाती हैं, बग़ैर घी के भी पिनियाँ बन जाती हैं, लेकिन उसमें फ़ायदे कम हैं। घी का एक अपना फ़ायदा है, देसी घी की एक अपनी ताकत है और इसको करते हुए आपकी बाजू भी दर्द हो सकती है। आप किसी मर्द की भी हेल्प ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। व्यूअर्स, दूसरी साइड पे हम एक पैन में मैंने गुड़ को पकने के लिए रख दिया है और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, आधे गिलास से भी कम। आंच हमने मीडियम रखनी है, हल्की आंच पे इसको पकाना है। व्यूअर्स,
गुड़ हमारा पकना शुरू हो चुका है और जाला बनना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि गुड़ हमारा तैयार हो चुका है। इसको 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद पकाते हैं। व्यूअर्स, गुड़ शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, मोटापे के लिए, कब्ज़ के लिए, जिगर के लिए, बवासीर के लिए। जिन लोगों को बवासीर है वो गुड़ का इस्तेमाल करें रात को, साथ में गर्म दूध पिएं। उनको बवासीर का जो मसला है, कब्ज़ का मसला है, वो हल हो जाएगा। ये क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाता है। अगर आप इसके फ़ायदों के बारे में जाने तो आप हैरान हो जाएंगे। 70 बीमारियों से ज़्यादा इसमें शफा है। तो इसको अब हम ठंडा करने के लिए रख देते हैं। व्यूअर्स, आपने इसकी अच्छी सी बुनाई करनी है, रुकना नहीं है। आपने मसलसल चमचा चलाते जाना है। जहाँ आप रुके वहाँ पे आटा हमारा नीचे लग जाएगा और फिर हमारी अलसी की पिन्नियाँ कड़वी बनेंगी। आप जब इस्तेमाल करेंगे मुझे दवाएं देंगे, आप खुद भी खाएं, अपने बड़ों को, अपनी मम्मा को, पापा को, दादी को, दादा को, सबको दें। ये सर्दियों में हमारे बड़े नानी दादियों से चलता आया हुआ ये टोटका है। ये हमारी कमर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। सर्दियों में टांगों में दर्द होती है, घुटनों में दर्द होती है, जोड़ों में दर्द होती है, हमारे पट्ठों में दर्द होती है, तो ये उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और जो यंग बच्चे जो कहते हैं कि मामा हमारी टांगों में दर्द हो रही है, हमारे घुटनों में दर्द हो रही है, हम थक गए हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है पिन्नियाँ। उनको बनाकर सर्दियों में लाजमी दें। जी हाँ व्यूअर्स, आप देख सकते हैं आटे का कलर चेंज हो चुका हुआ है, बहुत अच्छी सी इसकी बुनाई हो चुकी हुई है और इसकी खुशबू भी बहुत ही लाजवाब आ रही है। अब इसी दौरान हम करते ये हैं कि इसमें ऐड कर देते हैं इलायची। ये जो इलायचियाँ थी ये ऐड कर देते हैं एक एक करके। मुंह खोल के डालनी है आपने। ये मैंने 5 से 7 डाल दी हैं, मुंह खोल के डाली हैं। हम इस स्टेज पे आके हम इसमें ऐड कर देंगे अपना मेन इंग्रेडिएंट अलसी। इसके साथ हम कर देंगे चारों मगज़, ये ऐड कर देंगे। इसके साथ हम करेंगे ड्राई फ्रूट, बादाम, पिस्ता, काजू, ये तमाम चीज़ें हम ऐड कर देंगे, मूंगफली। और इसके साथ अब हम ऐड करेंगे तिल भी ऐड कर देंगे। साथ में इसमें ऐड करेंगे किशमिश, नारियल का बुरादा, ये तमाम चीज़ें ऐड कर देंगे और इनको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि पैन हमारा बहुत ही कलरफुल हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली हैं ये अलसी की पिन्नियाँ। अब आपने ये करना है कि फ्लेम को आपने ऑफ़ करना है और इनको मिक्स करना है अच्छी तरह। मेरा बर्तन थोड़ा छोटा है तो मैं कोशिश करती हूँ कि इसको चेंज कर लिया जाए ताकि खुले बर्तन में बनाया जाए। जी हाँ व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने अपना पैन चेंज कर लिया हुआ है और इसके खुले मुंह वाले बर्तन में डाल दिया है ताकि ये मिक्स अच्छी तरह हो जाए। बहुत ज़्यादा मिकदार में मैंने बनाई है। जी, गुड़ को हमने ऐड कर देना है इसमें। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है ये। रेसिपी कम, रेमेडी ज़्यादा, क्योंकि इसमें बहुत ही फ़ायदे हैं आपके लिए। आपकी टांगों में दर्द हो रही है, सर्दियाँ हैं, ठंड लग गई है, इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे और उसके बाद जब नीम गर्म होंगे तो नीम गर्म जब होंगे तो तभी ही इसके लड्डू बनेंगे। ठीक है व्यूअर्स, ठंडा होने से भी लड्डू नहीं बनेंगे। इसको हमने नीम गर्म ही हमने लड्डू तैयार करने हैं। जी व्यूअर्स, अगर आप जवान रहना चाहते हैं तो आपने तिल और अलसी के लड्डुओं का इस्तेमाल लाजमी करें, या फिर तिल और अलसी को ड्राई रोस्ट करके एक पाउडर फॉर्म में बना लें और 1 चम्मच लाजमी इस्तेमाल करें। थोड़े से अलसी का जो हमारा ये इंग्रेडिएंट है ठंडा हो जाए, उसके बाद हम पिन्नियाँ बनाते हैं। व्यूअर्स, अब ये जो अमेज़ा है ये
नीम गर्म हो गया हुआ है। अब हम इसकी पिन्नियाँ बनाएंगे। आपने दबा दबा के इनकी पिन्नियाँ बनानी है। व्यूअर्स आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आप देखें बहुत ही लाजवाब हमारी पिन्नी तैयार हो गई है। अब हम इसको इस ट्रे में रख देंगे। इसी तरह हम एक और तैयार करते हैं। अच्छी सी बेंडिंग होनी चाहिए। ये गरम गरम ही बन जाएं तो बेहतर है, अगर ना बने तो फिर इनको दोबारा आप गरम करें फिर बनाएं। ये जी व्यूअर्स देख सकते हैं आप माशाल्लाह माशाल्लाह। इसी तरह हम तमाम पिन्नियाँ तैयार कर लेंगे। इसी की पिन्नियाँ बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब किस्म की तैयार हो गई हैं। देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। आपने अपने बच्चों को ज़रूर बना के खिलानी है, अपने बुज़ुर्गों को खिलानी है आपने, लेकिन इसकी मिक़दार ये आप नोट कर लें। बच्चों को आपने एक से ज़्यादा पिन्नी नहीं देनी, बहुत नुकसानदेह है हर चीज़ की ज़्यादती। अगर बड़े हैं तो वो 2 ले सकते हैं, ठीक है व्यूअर्स। बच्चों को 1 या आधी पिन्नी दें और बड़ों को आप 2 दे दें। अगर आप इसको दूध के साथ पिन्नी खाएं तो बहुत ही इसमें फ़ायदे हैं। अगर आपकी कमर में दर्द, पट्ठों में दर्द, जोड़ों में दर्द, चलने फिरने में आपको मसला है तो आप अलसी की पिन्नियाँ लाजमी बना के खाएं। सर्दियों में अलसी मार्केट में आम आई हुई है तो आपने लाजमी बनानी है पिन्नियाँ, और ख़ुद भी खाएं और घर वालों को भी खिलाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को जल्दी से कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आप पे रहमतें और बरकतें नाज़िल करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।